Prajapati, guys. Once again, it's my pleasure to welcome you all to the soul world of देवम प्रजापति। आप सभी का स्वागत है मेरी सोल वर्ल्ड में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, टैरो प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी 2025, यानी कि यहाँ पे जो भी जेमिनी ज़ोडिएक साइन है वो वीडियो उनके लिए था, और जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देखें। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आज का हमारा ज़ोडिएक साइन प्रेडिक्शन है विच इज़ बेस्ड ऑन द कैंसर ज़ोडिएक साइन 2025 द प्रेडिक्शन। एंड सो बिफोर diving into the deeper into the prediction and all, I would like to that कि जितने भी यहाँ कैंसर ज़ोडिएक साइन है, ठीक है, जितने भी यहाँ पे कैंसर से, चाहे स्टूडेंट हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई हुई सीकिंग फॉर द जॉब, तो हर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एक लेवल पे उनकी इमोशनल एनर्जी हाई आपको देखने को मिलेगी। कुछ कैंसर में इमोशनल एनर्जी आपको लो देखने को मिलेगी, बट है, एंड कुछ कैंसर ज़ोडिएक साइन में आपको उनकी इमोशनल एनर्जी हाई देखने को मिलेगी। इसका मतलब होता है कि कभी कभी छोटी छोटी बातों पे वो उनका मुंह बिगड़ जाता है या फिर मुंह उठ जाते हैं, फिर अपसेट हो जाते हैं। तो इट इज़ बेस्ड, क्योंकि वो वाटर एलिमेंट ज़ोडिएक गाइस है, आई मीन सॉरी, क्योंकि कैंसर ज़ोडिएक साइन जो है इट इज़ वाटर बेस्ड ज़ोडिएक साइन। सिंस वाटर इज बेस्ड ऑन द इमोशंस एंड ऑल, तो वो चीज़ से ज़्यादा कनेक्ट होके वो कुछ ज़्यादा ही उसको हाइपोथेटिकली थिंक करके जो नहीं होता वो उसको सोचते हैं, जिस पे सोचना चाहिए था कभी कभी नहीं सोच पाते एक एक्सटेंट के बाद। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द प्रेडिक्शन। तो अभी हम देखेंगे आपका 2025 साल कैसे जाने वाला है कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए। सो आई हैव पिक्ड अप द कार्ड and hold your intuition, and the card came 10 of Wands as you see over here। यहाँ पे गाइस दिखा रहा है कि 2025 साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है, ठीक है। 2025 साल में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने को दिख रही है, एंड इसमें ये भी दिखा रहा है कि आप 2024 ईयर में अपने काम के प्रति, अपने गोल्स के प्रति, अपने अचीवमेंट्स के टॉवर्ड्स आप एकदम कंसिस्टेंट और एकदम कहते हैं कि एकदम डिसिप्लिन थे, और अभी भी डिसिप्लिन देखने को मिल ही रहे हैं। बट यूनिवर्स का मैसेज डीपली इसमें ये कन्वे कर रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको एकदम ऐसा भी नहीं कि एकदम उसको टाइट पकड़ के कर लिया बट उस पर एक्शन नहीं लिया। Just keep all the one side, keep your all opportunities for a while, and take one opportunity and work on it, then take the second and work on it। तो इसमें यही दिखा है कि वन बाय वन एक्शन लेके ही आगे आप काम करें। एंड यहाँ पे ये भी देखने को गाइस मिल रहा है कि 2025 ईयर में आप हो सकता है कि काम के लोड के कारण या फिर किसी एस्पेक्ट के लोड और प्रेशर के कारण आप यहाँ पे थोड़े से स्ट्रेसफुल देखने को मिल रहे हो, बट ये चीज़ को आपको ओवरकम करनी है। इन टुडेज लाइफ, हेक्टिक लाइफ में बहुत सारा आपको शेड्यूल और वो सब होता ही है बैक टू बैक, बट आपको अपने माइंड पे कंट्रोल रख के यू नीड टू ओवरकम इट। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ के क्या दिखने का कार्ड इन 2025। पिक द कार्ड, and the card came the star as you see over here। तो रिगार्डिंग द अपॉर्चुनिटीज़ गाइस, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिल रही हैं। आपकी जो एफर्ट्स जो है, आपकी जो हार्ड वर्किंग जो है टॉवर्ड्स अ पर्टिकुलर वर्क, चाहे प्रोजेक्ट हो, रिसर्च वर्क हो या फिर कुछ अपना खुद का क्रिएट कर रहे हो, उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि सिंस इट इज़ वाटर बेस्ड ज़ोडिएक साइन, तो इट इज़ क्रिएटिव लाइन से आप कुछ जुड़े होंगे, लाइक फोटोग्राफी हो या फिर खुद का कंटेंट क्रिएशन ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट्स आल्सो क्रिएटिविटी, या फिर कुछ आप डिज़ाइनर हो, तो उसमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब आपको इनोवेटिव आइडियाज़ आने को मिल रहा है, क्रिएटिव आइडियाज़ आने को मिल रहे हैं, एंड आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि टू डू समथिंग एंड टू डू यूनिक एज कम्पेयर टू अदर्स।
अभी हम नेक्स्ट टैरो कार्ड देखते हैं गाइस कि रिगार्डिंग आपकी पढ़ाई 2025 साल में कैसे चलने वाली है रिगार्डिंग योर एजुकेशन। तो यहाँ पे दिखा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एज यू सी ओवर हियर। तो यहाँ पे यूनिवर्स दिखा रहा है कि रिगार्डिंग द योर वर्कोलॉजी एंड योर स्टडीज़, यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है कि यूनिवर्स का आपको एक अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छे जाने को मिल रही है और आपकी पढ़ाई में एक अच्छा सा शेड्यूल और कंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है और आप टाइम के साथ अपग्रेड देखने को मिल रहे हो, आप टाइम के साथ अवेयरनेस देखने को मिल रहे हो इन द एस्पेक्ट ऑफ द स्टडीज़, इन द एस्पेक्ट ऑफ कुछ नया जानने का हो, आप उसमें बहुत ही क्यूरियसिटी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ गाइस हमने ऑब्जर्व की है इस सीन से जो 3 कार्ड्स जो मैंने भी शो किए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे कॉमन चीज़ मिल रही है गाइस, ये तीनों कार्ड्स में इट इज शोइंग कि आप किसी की डायरेक्शन में आपने जो भी डायरेक्शन चूज किया है आप वो उसको पकड़ के ही रखते जब तक वो अचीवमेंट नहीं होता। सो दैट्स अ गुड साइन। बट इन द एस्पेक्ट ऑफ द इमोशन, ये शो कर रहा है कि ये चीज़ जो आपकी अच्छी नहीं है आप उसको इतना भी पकड़ के ना रखें ताकि वो आगे जाके इतना हार्मफुल हो। एवरीथिंग हैज़ इट्स डिमेरिट्स एंड एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन मेरिट्स। तो जिस एस्पेक्ट में जो अप्लीकेबल है आप वो अप्लाई करें इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ओवर थिंकिंग दिस लिस्ट। अभी हम आगे देखते हैं कि वेल्थ कार्ड आपका क्या शो कर रहा है इन 2025। I picked up the card and the card shows the ace of wands as you see over here। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बेस्ड ऑन योर ईयर प्रेडिक्शन आपका सेंस अच्छा जाने वाला है, तो वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी देखने को मिल रही। और रिगार्डिंग फाइनेंसेस में क्या दिखा रहा है, फाइनेंसेस और फाइनेंशियल एस्पेक्ट कार्ड केम द पेज ऑफ कप्स एज यू सी ओवर हियर। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फाइनेंसेस में आपको भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था कि जो काम अटक रहे थे लाइक इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर किसी चीज़ में बैंक की हेल्प चाहिए थी वो अब चीज़ ऑफ फ्लो में आने को दिख रही है। और वेल्थ का जो सेटअप जो है अच्छा देखने को मिल रहा है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होने के कारण आपके सारे एस्पेक्ट जो है करियर, लव, फैमिली एंड योर सेल्फ वो सारे स्टेबल देखने को मिल रहा है। क्योंकि यूनिवर्स के आपको एक यूनिक गाइडेंस मिल रही है कि आपको कैसे चीज़ को स्टेबलाइज करना है और किस किस एस्पेक्ट में आपको कैसे ग्रो करना है। तो अभी हम नेक्स्ट चीज़ गाइस देखते हैं कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है राइट नाउ। तो अभी देखते हैं द कार्ड केम द सन एज यू सी ओवर हियर। तो यहाँ पे जो भी अभी वीडियो देख रहा है, जो भी कैंसर है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप वीडियो देखते हो तो आप में बहुत एक मोटिवेशन देखने को मिल रहा है, आप एक जुनून, जज्बात और उसके साथ साथ एक नई उमंग, उत्साह का आपको अनुभव हो रहा होगा वीडियो देखते हुए। और नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि आप सिंस इट इज़ बेस्ड ऑन द सन एनर्जी जो कार्ड आया है यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी मोटिवेशनल एनर्जी भी हाई देखने को मिल रही है। तो अभी नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी हाई सेकेंडरी एजुकेशन वाले लोग हैं उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है रिगार्डिंग 2025। तो द कार्ड केम द 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी स्टडीज़ अच्छे जाने को मिल रही हैं एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्स का ये भी मैसेज देखने को मिल रहा है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, बट जो ज्ञान की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड इसके कारण आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि जितना अपने फ्रेंड सर्कल को हेल्प कर रहे हो एंड रिगार्डिंग दैट एस्पेक्ट में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप उनको हेल्प करोगे तो आपका एक अपग्रेडेशन ऑफ लेवल देखने को मिल रहा है। और डीप मीनिंग में भी दिख रहा है कि आप जो भी गोल्स कर रहे हो, जो भी अचीवमेंट टारगेट कर रहे हो उसमें आपको विक्ट्री देखने को मिल रही है, उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है और उसमें आपको एक होप और एकदम लाइटनेस आपको देखने को मिल रही है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं कि एज कंपेरिजन
2024 और 2025 में ईयर में आपका क्या फ़र्क देखने को मिला? So the card came the Knight of Wands, as you see over here, and the next card if you pick up, and the third card if you pick up. So second card came Five of Wands, and next card came Four of Cups. So guys, यहाँ पे दिखा रहा है कि as compared to now, यहाँ पे शो कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे. You were fighting for something, and you were fighting for yourself. You were fighting for your goals achievement. And उसमें दिखा रहा है कि जब आप में एक फाइट करने की एक फाइट नहीं, बट आप में एक करेज था कि टू डू समथिंग यूनिक. आप वो वर्ल्ड में आए जब 2024 ईयर में एस्पेक्ट में, तो आपको बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ आए. फिर आपको बहुत सारे अलग अलग नए टारगेट्स आपको देखने को मिले. आपको लोग भी अलग अलग देखने को मिले. बट यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि उनके व्यूज़ आपके ऊपर सूट नहीं हो रहे थे, जिससे कारण आपको थोड़ा स्ट्रगल सा बेस फील हो रहा था. एंड यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि आपके एफर्ट्स बहुत अच्छे थे, आपके गोल्स एंड क्लियर बहुत अच्छे थे. तो यूनिवर्स का गाइडेंस होने के कारण, एक यूनिवर्स का गाइडेंस जब आपको मिला यहाँ पे एंड दिसंबर में आते आते, या फिर जब मिलेगा ये शायद न्यू ईयर में ही मिले डायरेक्ट. तो यहाँ पे दिख रहा है कि जब वो मैसेज मिलेगा, तब जब गोल्स और मैसेज का कॉम्बिनेशन होगा, तब ग्रोथ एनोनिमस होगा. जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वैसे ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है. अभी हम रिगार्डिंग नेक्स्ट देख लेते हैं कि लोगों के साथ आपका रिलेशन 2025 में कैसा रहेगा. सिंस अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही काम में फोकस टू एंड ऑल, तो अभी हम वो भी देख लेते हैं लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशन रहेगा. वो थोड़ा देर ध्यान से. द कार्ड केम द डेविल, एज यू सी ओवर हियर. तो गाइस यहाँ पे ये दिखा रहा है कि लोगों के साथ आपका रिलेशन, नो डाउट लोगों के साथ रिलेशन हर एक पर्सन का वेराई कर सकते हैं. कुछ लोगों का क्लोज हो सकता है, कुछ लोगों का सेमी क्लोज हो सकता है, कुछ लोगों का इतना क्लोज हो ही ना. ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पे ये डिपेक्ट कर रहा है कि लोगों के साथ आपका सराउंडिंग का रिश्ता जो है थोड़ा सा डाउन, या फिर थोड़े से उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही. और यूनिवर्स यहाँ पे ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि जो आपके रिलेशंस क्लोज पे हैं, जो क्लोज रिलेशन है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, तो आप उनमें एक अच्छी सी क्लोजनेस रखें. एंड उसमें कोई आप डेविलिश अटैक ना लाए, या फिर उसमें कुछ आप टॉक्सिसिटी ना लाए, या फिर आप कुछ उसमें, या फिर आप कोई सिचुएशन आप ऐसी आ रही है और आप में उसमें इमोशनल आप हो जा रहे हो, ठीक है, बार बार. तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हाउ टू हैंडल इट आउट. और नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये भी देखने को मिल रही है कि आप जिसके साथ, अगर आप कोलैबोरेटिव बिजनेस कर रहे हो या फिर कोलैबोरेटिव वर्क कर रहे हो किसी के साथ, तो आप वो पर्टिकुलर पर्सन को ध्यान से देखें कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या वो काम सही कर रहा है कि नहीं, उसके लोगों के साथ रिलेशन कैसा है, एंड क्या वो 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहा है. मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. क्या पार्टनरशिप जिसके भी साथ कर रहे हो, फिर आप कोलैबोरेशन जिसके भी साथ कर रहे हो, आप उससे सोच समझ के कोलैबोरेट करें. या फिर अगर आप कोलैबोरेट कर ही रहे हो, तो अगर हम उसका रिजल्ट देख लें, तो उसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है द वर्ल्ड एज यू सी ओवर हियर. तो यहाँ पे दिख रहा है कि कोलैबोरेशन से बेटर यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप इंडिविजुअल वर्क ज़्यादा करोगे इन 2025, क्योंकि सिंस 2025 में ये देख रहा था यू वर ऑल डूइंग योर वर्क इंडिविजुअली. आप हर एक काम खुद से कर रहे थे, आप हर एक एफर्ट्स, आपका हर एक हार्डवर्क आपने खुद ही दिया था टॉवर्ड्स द गोल, टॉवर्ड्स योर एस्पेक्ट. चाहे कोई एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई जॉब अचीवमेंट हो, जॉब प्लेसमेंट हो, या फिर कुछ स्टार्टअप करना हो. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2024 में आपने खुद ही काम किया, आपने खुद ही सेटल किया है, आपने खुद सोच समझ के किया, आपने कुछ ठोकर खाए, कुछ नहीं खाए, लोगों के एक्सपीरियंस लिए, आपने उसमें वर्कआउट किया एंड ऑल. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2025 में आप अपना पर्सनल डेवलपमेंट करोगे इन
इन द एस्पेक्ट ऑफ द गोल्स, तो इट वुड बी ज़्यादा फ्रूटफुल इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप। अगर आपका ऐसा बिजनेस है कि जिसमें कोलैबोरेशन करना ही हो और उससे बिना काम चलता ही नहीं है, तो आप उसके सिस्टम का ध्यान रखें, आप अपने पार्टनर का ध्यान रखें इन द कोलैबोरेशन बिजनेस, एंड आपका वर्क फ्लो कैसा जा रहा है आप उसका ध्यान रखें और उसका सिस्टमेटिक हो वैसा भी ध्यान रखें। एंड और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी दिखा रहा है कि 2025 में कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं कि जो आपको बाहर से एकदम स्वीटनेस और एकदम आपको दिखाते होंगे कि मैं आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू एंड लॉट, एंड आपको वो थोड़ा इमोशनल में बहला के या फिर आपको ऐसा कह के कि चलना ये कर लेते बाद में कर लेते, तो आपको मोटिवेशन को भी गिरा सकते हैं। तो ऐसे लोग से आप जितना दूर रहेंगे, आप ऐसे लोग से जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे या फिर आई से कट ऑफ कर देंगे तो बेटर ही रहेगा, क्योंकि आपके गोल्स में वो हर्डल्स बन रहे और कोई भी नहीं चाहता कि गोल्स में हर्डल्स आए। तो आप ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे गाइस उतना बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अभी सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो चुके हैं एंड अभी क्लैरिटी आने को दिख रही है और क्लैरिटी आ चुकी है। अभी हम नेक्स्ट चीज़ ये देख लेते हैं कि रिगार्डिंग आपके 2025 में यूनिवर्स आपको क्या और एक गाइडेंस देना चाहते हैं। देयर इज सम स्पेशल गाइडेंस आई एम फीलिंग द यूनिवर्स इज गिविंग टू यू द कार्ड किंग द फूल एज यू सी ओवर हियर। So as we connect the points and as we connect the tarot cards, starting from the goals and starting from your thought process and starting from your giving your efforts and starting from your 2024 phase आपके कैसे गए थे, तो यहाँ पे दिखा रहा है एडिशनल मैसेज में कि नई शुरुआत अभी आ चुकी है एंड नई शुरुआत बिगिनिंग करने के लिए एक फ्रेश एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है एंड अभी बहुत ही प्रीशियस टाइम है टू स्टार्ट वर्क इट। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि देयर इज सम सर्टेन सपोर्ट, देयर इज सम सर्टेन गाइडेंस सपोर्ट, चाहे कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो बट कोई एक पर्सन तो है गाइस कि जो आपको प्रॉपर वे में गाइड कर रहा है। अगर आप खाड़े में गिर रहे हो या फिर आप खाई में गिर रहे हो तो वो आपको बचा रहा है। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि उनके साथ आपका क्लोज रिलेशन बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि यहाँ पे जो भी कैंसर है, ठीक है, यहाँ पे जो भी कैंसर ज़ोडिएक साइन है, फर्स्ट वी विल टेक फॉर द सिंगल वंस, उनके लिए क्या रिलेशनशिप 2025 में क्या है। ओके, यहाँ पे कमिटेड वन का भी हम देख लेते हैं कि जो भी यहाँ कमिटेड है तो मैरिज के प्रपोजल आगे वो लाए। ओके, नेक्स्ट चीज देख लेंगे कि लव रिलेशनशिप्स में हार्मनी और कैसी रहेगी कैंसर के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैंसर ज़ोडिएक साइन में जो भी सिंगल है उनके 2025 में ईयर में लव रिलेशनशिप के चांसेस है। ओके, सो आई हैव picked the card and the card came the emperor as you see over here। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि there are few possibilities कि रिलेशनशिप के चांसेस हो, बट यहाँ पे यूनिवर्स का दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि आप इमोशनल में बह के ऐसा भी दूसरे से इतना प्रभावित मत हो कि आपको एक स्ट्रेस ऐसा फील हो कि वाई आई एम नॉट इन दिस रिलेशनशिप। या फिर यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था उसमें स्ट्रेस कुछ अनबन कुछ महसूस हो रही होगी आपको, उससे कारण आपका चला नहीं होगा। बट इन 2025 गाइस इसमें देखने को मिल रहा है कि आप वो एस्पेक्ट से भी हील हो चुके हो एंड यू आर नाउ एट अ सर्टेन पोजीशन कि अभी आपको थोड़ा सा भी डर लगता होगा कि अभी मैं इसके साथ प्रपोज करूँगा या करूँगी तो यहाँ बोलेगा ना बोलेगा, इंस्टेड ऑफ मैं अपने जैसे पोजीशन पे थी वैसा सही हूँ। आपका थॉट प्रोसेस है और ये थॉट प्रोसेस आपको रियलिटी में कन्वर्ट करेगी। बट
अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दूसरी चीज़ मैं भी ये भी कहूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कि 2025 ईयर में रिलेशनशिप स्टेटस या फिर रिलेशनशिप कमिटमेंट की बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी आपका फोकस गाइस अभी खुद पे ही है। एंड नाउ यू आर एम्फेसाइजिंग योर सेल्फ कि मैं करियर के एस्पेक्ट में खुद को कैसे डेवलप करूँ, मैं प्रोफेशनल एस्पेक्ट में कम्प्लीटली आप इन्वॉल्व हो चुके हो, तो इसमें अभी कम पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट हाँ, ये यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि एट अ सर्टेन स्टेज जब आप पहुँच जाओगे, एक टाइम आएगा कि आपको सामने से रिलेशनशिप्स के आएंगे और द कमिटमेंट काइंड ऑफ इट। बट वहाँ पे आप राजा हो, आपको जो चूज़ करना है कर सकते हो। बट राइट नाउ यहाँ पे 2025 में गाइस यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है। एंड अभी यूनिवर्स का मैसेज यही है कि अगर आपका रिलेशनशिप आ रहा है या फिर प्रपोजल आ रही है या फिर आपको ऐसे हिंट मिल रही है, तो सिंपली आप उसमें फॉल ना करें, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ पे ये दिख रहा है कि देयर इज़ अ रिसेंट हार्ट ब्रेक या फिर देयर इज सम रिसेंट पास्ट बैड एक्सपीरियंस से अभी आप जस्ट उभर के आए हो। दैट्स वाई 2025 में ईयर में कम चांसेस हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे जो लोग कमिटेड वंस हैं, जिनका रिलेशनशिप है, आई मीन 2-3 साल से चला हुआ रहा है, तो उनका अभी मैरिज के चांसेस है इन 2025। तो वे वो देख लेते हैं। सो आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम 10 ऑफ पेंटिकल्स एज यू सी ओवर हियर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी कैंसर ज़ोडिएक साइन है, जो भी जिनका रिलेशनशिप कंफर्म है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे उनके मैरिज के चांसेस देखने को मिल रहे हैं। उनके मैरिज 2025 में होने को मिल रहा है। 2025 में आपका हो जाएगा और एक नई शुरुआत, नई ज़िंदगी और डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ आपके शुरू हो जाएंगे। अभी यहाँ पे रिगार्डिंग नेक्स्ट चीज़ हम एक चीज़ भूल गए गाइस, इट इज़ spirituality. So regarding the spirituality, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है? So I have picked up the card and the card came the Hermit as you see over here. So यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहता है regarding the spirituality, you are the light of yourself. आप खुद के ही लाइट, इनर लाइट हो। यूनिवर्स के सपोर्ट के कारण आप में एक इग्निशन आ रहा है, आप में एक गाइडेंस आ रही है, आप में एक इंट्यूशन सा आ रहा है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर मी, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि अभी एक हार्मनी स्टेट प्रोसीजर में आपका लाइफ शुरू हो चुका है इन द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोफेशनल। एंड ओवरऑल जितना भी हमने एनालिसिस किया, तो यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोफेशनल एस्पेक्ट में अभी आपका कंप्लीट फोकस है। आपको ऐसी एनर्जीज मिल रही है, आपको ऐसे सराउंडिंग्स मिल रहे हैं कि आप प्रोफेशनलिज्म से इंस्पायर हो रहे हो। एंड जिसके कारण आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है टू डेवलप समथिंग, टू डेवलप योर सेल्फ, टू डेवलप योर बीइंग। एंड नेक्स्ट चीज़ अभी हम दूसरी चीज़ ये भी मैं कहना भूल गया रिगार्डिंग द लव रिलेशनशिप, कि जिनका लव रिलेशनशिप चल रहा है 2025 में, उनका 2025 साल कैसे जाएगा। सो एज आई पिक्ड अप द कार्ड एंड द कार्ड केम द हायरोफेंट। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो यहाँ पे लव रिलेशनशिप में है और जस्ट अभी फॉलोअप हुए हैं सिंस पास्ट ईयर्स में, यहाँ पे दिख रहा है कि उनकी लव लाइफ अच्छे जाने को मिल रही है, एक हारमोनी से दिखने को मिल रही है, एक स्टेट एंड बैलेंस देखने को मिल रहा है और दोनों अपोजिट पार्टनर्स को अपने बारे में पता है एंड उन दोनों को कैसे फुलफिल करना है इन द एस्पेक्ट ऑफ द इमोशनल, इन द एस्पेक्ट ऑफ द हीलिंग। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भले ही दोनों अपोजिट पार्टनर हो, भले ही दोनों के सेम व्यूज हो, बट दे आर वन विथ वन अनदर। खुद को समझ के, सोच समझ के उनको पता है कि हम दोनों को कैसे यूनाइट करना है। रिगार्डिंग 2025 जिनका लव रिलेशनशिप चलता आ रहा है, तो उनका 2025 ईयर अच्छा जाने को मिल रहा है। बट जो भी
सोच रहा है कि मैं अभी प्रपोज़ल रखूँ या ना रखूँ, तो उनके लिए स्ट्रिक्टली नो है। और जिनका मैरिज प्रपोज़ल अभी हाँ है और जिनका सालों से चला रहा है रिलेशनशिप, तो उनके लिए ग्रीन सिग्नल है। नाउ इट इज़ अ साइन फॉर टू पुट अ प्रपोज़ल फॉर द मैरिज। एंड अभी हम ओवरऑल हमने सारे एस्पेक्ट कर लिए हैं गाइस। अगर आपको कुछ अलग से क्वेश्चंस हो, पर्सनल क्वेश्चंस हो, then you can also DM me on my Instagram account. The link is in the description box. And अगर आपको डेली टैरोट अपडेट्स चाहते हो अपने खुद के लिए, तो you can join my WhatsApp channel. And if you want to have some doubts regarding the something spirituality or not, then you can also ask me on the Instagram account. So अभी हम लास्ट एंड वन लिस्ट देख लेते हैं। व्हाट इज योर कंक्लूजन रीडिंग? टैरो का रीडिंग का कंक्लूजन रीडिंग क्या है? I picked up the card and the card came 8 of Swords. Guys, मैंने जितने भी कार्ड्स पिकअप किए हैं इट इज सारे सेल्फ के रिलेटेड हैं, खुद के बारे में ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में दिखा रहा है कि आप अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग, वरीज और अपने आंखों के पट्टी को खोलें, क्योंकि आपका हाथ फ्री है। आप जानते हो मैं कैसे खोल सकता हूँ, बट आप में वो दम नहीं आ रहा। बट अभी वो दम आ चुका है टू रिमूव योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। एंड जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शन का डार्कनेस हटाओगे अपनी आंखों के सामने से, तो आपको बहुत सारा हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। So this was all about the tarot prediction. So before concluding my video, like, share and subscribe to my channel. And once again, thank you so much.